लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि ये जो सामान है हमारे ये एक्सपेंसिव है या रीज़नेबल हैं। जिनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, जिनको अभी बहुत ज़्यादा थोरो नॉलेज नहीं है, कंपटीशन की नॉलेज नहीं है, मार्केट की नॉलेज नहीं है, जिनको मे बी अभी ये भी नहीं पता कि एक ग्लिसरीन बेस या जेली बेस में या एक हाइलुरोनिक एसिड इन्फ्यूज्ड स्किन कॉस्मेटिक में क्या फ़र्क है, उनको एक्सपेंसिव मे बी कस्टमर के कहने पे लग सकता है। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आपको इस थ्योरी के अंदर ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं होता, क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर उसके साथ काम कर रहे हैं, इशू के साथ काम कर रहे हैं, मे बी अगर उनको ब्लेमिशेस हैं, मे बी अगर उनको स्किन के कुछ और इश्यूज़ हैं, मे बी उनको एक मेकअप, अच्छा मेकअप चाहिए, तो बहुत सारे कस्टमर्स हमसे ये सवाल पूछते नहीं हैं। ठीक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको 100 में से 80% कस्टमर आपको कभी नहीं पूछेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं पुट करेंगे। लेकिन हाँ, बात आ जाती है कि 20% क्वेश्चन का क्या करें। 20% जो आपके कस्टमर हैं, मे बी आपके कस्टमर हैं, मे बी आपके जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनकी ऑब्जेक्शन को आपने कैसे टैकल करना है या देखना है। सबसे पहले तो आपको खुद को थॉरो नॉलेज चाहिए, आपको खुद नॉलेज लेनी चाहिए, आपको मार्केट के सिनेरियो को लेना चाहिए। आपको हम यहाँ पे किसी की सोच बदलने नहीं आए हैं, लेकिन जब एक आपसे कोई पर्सन आपको बोलता है कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा लग रहा है, आपको अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए। आप उसकी सोच बदलने नहीं आए हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, ना ही उसकी सोच को हावी करना अपने ऊपर। कई लोग क्या करते हैं, अगर कस्टमर से बात की, 5 क्लाइंट से बात की, मे बी उसमें से 3 ने बोला कि नहीं ये एक्सपेंसिव है, 2 ने बोला मे बी सोच के बताएंगे। वो अभी हम टेक्निकली उतने क्लियर नहीं है कि हम सेल को क्लोज कर सके, डील को क्लोज कर सके। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन जैसे हम लोग देते हैं, हमने उनको क्लियरिटी, मे बी आवाज़ में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। ठीक है, मे बी अभी आपको नए हैं तो आप, लेकिन उनकी नेगेटिविटी आप जरूर 3 की ले लेते हो कि नहीं वो एक्सपेंसिव बता रहे थे। नहीं, देखिए एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि आपको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है। आप क्या कर रहे हैं, वो आप बता रहे हो कि ये एप्पल है, वो कह रहे नहीं हम तो फल खाते हैं। फल कौन सा खाते हैं, बेर खाते हैं, बेर तो बहुत सस्ता मिलता है। नहीं, आपको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आप एप्पल में भी देखोगे, आप आम में भी देखोगे, वैराइटीज़ होती हैं, हर एक का प्राइस अपना होता है, 100% अपना प्राइस होता है। चीज़ ले लो, हर एक का अपना प्राइस होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हर चीज़ को आप एक चीज़ नहीं बोल सकते। मोज़रेला अलग है, चेडर चीज़ अलग है। सेम एप्पल, आप अगर आप एप्पल को देखोगे, जो शिमला के आते हैं वो अलग होते हैं, मे बी दूसरी जगह के वाशिंगटन वाले अलग होंगे। तो आपको ये समझना है कि प्रोडक्ट आपके एक्सपेंसिव नहीं है, वो माइंडसेट उसका ऐसा है। अब उस माइंडसेट को आपने कैरी नहीं करना है। ठीक है, आपने उस माइंडसेट को कैरी नहीं करना है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा। मैं आज आपको 5 एग्जांपल देने वाला हूँ, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा। दूसरा में से एक एग्जांपल मैंने लोगों को ग्रुप में शेयर भी किया था, दैट इज़ एलवी वाला, लुइस विटाउन। ठीक है, लुइस विटाउन का पर्स में भी वॉलेट आपको अगर लेना है तो वो सुपर एक्सपेंसिव आता है। मे बी आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप रीजनेबल हो सकते हैं, आप 1% रीजनेबल हो सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, लुइस विटॉन के अंदर आपने क्या किया, आपने एक नॉर्मल जो रूटीन के अंदर आपके लोकल ब्रांड्स में आता है, या आपको ऑरिफ्लेम का वॉलेट आपको बहुत पसंद आ सकता है, आ गया आपको, आपने वो कैरी कर लिया। आपने रोहित बल का वॉलेट कैरी कर लिया। रोहित बल को भी उसी नज़र से देखा जाएगा जो लुइस विटॉन को देखा जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन आप लुइस विटॉन की जगह आप रोहित बल का आपको बहुत रीजनेबल लगेगा। मे बी आपको रोहित बल के वॉलेट की भी ज़रूरत नहीं है, मे बी आप उससे भी रीजनेबल वॉलेट ले सकते हैं। लेकिन आप कंपेयर कहाँ कर रहे हैं, जो उनका माइंडसेट है, वो माइंडसेट है एक खाली जो कपड़े से बनी हुई कोई भी एक कैरी करने वाली थैली से। उसमें और वॉलेट में तो डिफरेंस होगा ना, हैंड वॉलेट में 100% डिफरेंस होगा। वो जो कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ब्रांड्स अपना ही नाम ले बेस्ट है ना, दूसरे ब्रांड्स का नाम ना ले, वो दूसरे ब्रांड्स के साथ जो कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि उन्होंने क्या डाला हुआ है, उन्होंने क्या इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं, उनका फार्मूलेशन क्या है, उनकी टेक्निक क्या है मे बी उनकी टेक्निक के अलावा आप ये समझिए कि उनका रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, ऑरिफ्लेम के अंदर मैं आपको बाकी 3-4 पॉइंट्स के ऊपर और आऊँगा। ऑरिफ्लेम के अंदर सबको पता है कि ये प्रूवन, जब तक के कुछ लोगों पे ह्यूमन टेस्टिंग नहीं हो जाती, ठीक है, क्लिनिकली प्रूवल नहीं हो जाती कोई चीज़, उसके बाद ही वो मार्केट में आती है। पहला डिफरेंस तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, आप जब एप्पल टू एप्पल भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक हमारा ब्रांड है, एक में भी अदर ब्रांड है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो जिस तरह के नॉर्म्स
ऑरिफ्लेम फॉलो करता है, क्लाइमेट न्यूट्रल है, आपकी धरती माता को ही तो सेव कर रहे हैं ना। क्या वो करते हैं? मे बी नॉट, है ना। आपकी जो पैकिंग है वो बायोडिग्रेडेबल है, क्या उनकी है? मे बी नॉट। आपके पास जो पेमेंट का आप इनपुट दे रहे हैं, आप जो भी खर्चा आप ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, दीपाले एसोसिएशन है जहाँ पर 7,000 लड़कियों को स्पॉन्सर किया हुआ है ऑरिफ्लेम ने, क्या वो दूसरा ब्रांड करता है? मे बी नॉट, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको देखनी होगी। उसके बाद आपको मैं फिर प्राइसिंग के हिसाब से भी बता रहा हूँ आपको, जब आप एक पर्टिकुलर ब्रांड को देखेंगे, उसके प्रोडक्ट को देखेंगे, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है देखेंगे, उस कंपनी के एथिक्स को समझेंगे, तब जाके आप डिसाइड करेंगे, तब आपको पता लगेगा या उसकी क्या फार्मूलेशन है, ठीक है, उसकी फार्मूलेशन क्या है, उसकी फार्मूलेशन बेस क्या है, ठीक है। तब आपको क्लियरिटी होगी कि भाई ये मोस्ट एक्सपेंसिव है या मोस्ट रीज़नेबल हैं। अगर आप मेरी तरह आप अगर नॉलेज आपने नहीं ली हुई, अभी आपने पूरी क्लासेस अटेंड नहीं की हुई, आप क्लाइंट से तो देखिए बात करनी पड़ेगी। आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपको मे बी क्लाइंट के कहने पे ही एक्सपेंसिव लग सकते हैं, 100% आपको एक्सपेंसिव लग सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरे से नॉलेज, आपने ऑरिफ्लेम की सारी अकेडमी, सारी क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं, आपको ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं लगेंगे। अब मैं आता हूँ आपको दूसरे सिनेरियो में लेकर चलता हूँ। हम लोगों को, कई लोगों को, जो लोग आपको बोलते हैं ना ये महंगा है, ठीक है, आप देखिए कहीं ना कहीं पढ़ाई की बात करते हैं अपन, ठीक है। पढ़ाई तो गवर्नमेंट स्कूल में भी हो जाती है ना। पढ़ाई नॉर्मल पब्लिक स्कूल में भी हो जाती है, पढ़ाई कॉन्वेंट में भी हो जाती है, पढ़ाई अच्छे वाले हाई पेड जो आजकल आ गए हैं उसमें भी हो जाती है। कुछ तो डिफरेंस होगा, या वो अननेसेसरी पैसा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा कई चीज़ों में, है ना। तो ऑब्वियसली हम उसमें नहीं जा रहे। देखिए, और अपवाद जो कभी कहते हैं ना कि नहीं हमारी तो स्किन वैसे ही हल्दी से अच्छी हो जाती है, बिल्कुल अपवाद हैं। अभी कल यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, ऐसे भी लड़के जो कि शायद के बिल्कुल ही कम उसके होंगे, बैकग्राउंड से होंगे, लो बैकग्राउंड से होंगे, मिडिल क्लास भी नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बल्कि अंडर पॉवर्टी के आसपास झूलने वाले लोग हैं, उनके लड़के भी आईएएस में एंट्री कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं होगा कि अपवाद नहीं होगा, 100% होगा। जो एक्सपेक्टेशंस है, जो एक्सेप्शंस हैं वो हमेशा आपको मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे सिनेरियो पे। तीसरा सिनेरियो होता है, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को प्रेफर करते हैं कि हम ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली से कलकत्ता हम ट्रेन से जा रहे हैं, दिल्ली से कलकत्ता हम प्लेन से जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सिनेरियो एक बता रहा हूँ खाली, ठीक है। आपको कंपेयर करना आएगा चीज़ों को। आप जब कंपेयर नहीं करेंगे तो आप कंपेयर करा भी नहीं पाएंगे। हम यहाँ पे उनकी मानसिकता, मैं फिर बोल रहा हूँ, बदलने नहीं आए हैं। हमें नहीं उनकी मानसिकता बदलनी। अगर वो एक नॉर्मल लोकल मिलने वाले ब्रांड को लगा के खुश हैं, वो खुशी है उनकी, वो खुशी में भी रौनक ले आएगी चेहरे पे, ठीक है। अगर उनको लगता है कि एक नॉर्मल फाउंडेशन लगा के मे बी वो मैक का नकली ख़रीद के उनको खुशी मिलती है, आप उनको बता सकते हैं, खाली आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं। हमें उनको पीछे नहीं पड़ना है। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है वो मुझसे क्यों ले लेता है, चाहे वो कितना भी अपने आप को, अगर वो मुझसे डरेगा तो क्या करेगा, मुझे हाँ हाँ कर देगा लेकिन मुझे पेमेंट नहीं देगा, लेगा नहीं। लेकिन वो डरता नहीं है, बात को वो समझता है। बात क्या है कि जो कोई पर्सन कलकत्ता से जाता है ना ट्रेन के अंदर, ठीक है, और एक पर्सन जाता है प्लेन के अंदर, ठीक है। मे बी एरोप्लेन की टिकट आप अगर सर्च करेंगे तो 4,000 के समथिंग होगी, मे बी 5,000 रुपये हो सकती है, ठीक है। उसमें डायनेमिक प्राइसिंग होती है। अब ट्रेन में भी डायनेमिक प्राइसिंग आ गई है, तो क्या ट्रेन महंगी होगी? नहीं। अब ट्रेन के अंदर उस पर्सन ने कहा नहीं हम इकोनॉमिकल उसमें चलेंगे, थर्ड एसी ले लेते हैं। फिर थर्ड एसी ले लिया, थर्ड एसी का टिकट कितने का होगा? मे बी 2,000 के आसपास होगा। अब वो 2,000 का जब उसने लिया, अब देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सस्ती तो ट्रेन है और फ्लाइट्स महंगी होती हैं, ठीक है। लेकिन फ़्लाइट्स में कम लोग क्या ट्रैवल करते हैं? नहीं, फ़्लाइट्स में भी उतने ही ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। मे बी अब तो सर्कल्स इतने ज़्यादा कोविड-19 से पहले बढ़ गए थे, कोविड-19 के बाद भी आप देखिएगा इतने बढ़ गए हैं। और एक प्लेटफॉर्म, आप एक ट्रेन का इलाका देखिए छोटा सा होता है। अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको ह्यूज एकदम प्रॉपर्टी दिखेगी, बड़ी प्रॉपर्टी दिखेगी, क्योंकि उससे नीचे वो रन ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब वो पर्सन, एक ने बोर्ड कर लिया आपका थर्ड एसी, मे बी 2-3 हज़ार 2,000 रुपये के आसपास की, 2,000 प्लस की टिकट हो गई, ठीक है। एक ने बोर्ड कर लिया मे बी
फ़्लाइट, ठीक है। अब वो जो फ़्लाइट वाला है वो तो 2 घंटे में पहुंच गया वहाँ पे, वो बाहर निकला चला गया, करेक्ट है ना। मे बी वो एक्सपेंसिव लगता है कि दुगने पैसे दिए, नहीं। अब आ जाते हैं जो ट्रेन में बैठा है, वो ट्रेन में बैठा, वो राजधानी में नहीं बैठा है, ठीक है, वो नॉर्मल ट्रेन में बैठा, थर्ड एसी में बैठा, उसने बहुत सारे पैसे बचाए हैं, लेकिन वो सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा है 100 रुपीज़ अराउंड, मिलता ही 100 का, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद वो डिनर में भी लंच करेगा अगेन, है ना, 100 रुपीज़ के आसपास, डिनर करेगा 100 रुपीज़ के आसपास, और ये सेम चीज़ कितने दिन होने वाली है? 2 दिन तो होगी ना, ये 2 दिन होगी तो 300 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपीज़ उसके लग गए एक्स्ट्रा, प्लस पानी हो गया, ठीक है, और जो कंफर्ट वगैरह उसने नहीं। अगर वो 2000 रुपये की टिकट लगा के 2700 रुपये खाने पे लगा रहा है, ठीक है, ट्रैवल का टाइम उसका ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, दूसरा आदमी 4000 रुपये लगा के सीधा फ्लाइट से जा रहा है, तो उसने एक्चुअली में कितना पैसा खर्चा किया? उसने मे बी 1400 रुपये में कंफर्ट ले लिया अपना, सिंपल। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई अगर क्लाइंट की मेंटालिटी क्या है, क्लाइंट की मेंटालिटी को आप नहीं बदल सकते। अगर आप उसको समझाएंगे भी ना कि फ़्लाइट ज़्यादा इजी रहेगी, तो वो मे बी देखिए, अगर पैसे नहीं है अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे क्लाइंट भी मिलेंगे। और अच्छा, जो पैसे अगर नहीं है, बोलते हैं कि हमारे पास थोड़ा मे बी अगर कोई स्किन केयर का लेना है, हमारे पास ईजीवी के अंदर है ना, आप उसको दीजिए, आप ईजीवी वाला दीजिए, हार्डली कितने का पड़ेगा, आप उसको नॉर्मल फेस वॉश दे सकते हैं, आप उसको नॉर्मल क्रीम दे सकते हैं। आपको ज़रूरी थोड़ी ना नोवेजी सेल करना है, आपको ज़रूरी थोड़ी ना ऑप्टिमल सेल करना है, आपको ज़रूरी थोड़ी ना लव नेचर से भी रीज़नेबल आपको मिल जाएगा। लव नेचर हालांकि बहुत रीज़नेबल है, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि क्लाइंट को, आपको पहले बातों में उसकी बजट आप समझिए। देखिए, क्लाइंट के साथ इशू हो सकता है, मे बी मॉनेटरी इशू हो सकता है, मे बी उसको लगता हो कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर उसको ट्रीटमेंट कराना है, मे बी उसको रिंकल्स हटवाने हैं, उसको फाइन लाइन हटवाने हैं, तो वो तो ना तो उसकी नॉर्मल क्रीम तय करने वाली है, उस चीज़ को ख़त्म करने वाली है। अगर उसको वेट लॉस कराना है, तो वेट लॉस कैसे होगा? वेट लॉस अगर उसका डाइट चार्ट से कहेगा आप कराते हैं, तो डाइट चार्ट अगर वो फॉलो कर रहा है, उसमें सीरियसनेस कहीं ना कहीं अपनी सेहत को लेके कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अगेन मैं फिर बात आ जाता हूँ कि अगर उनको लगता है कि नहीं हम यहाँ ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते, सोच आती है, ठीक है, ये सोच वैसी सोच होती है। मैं आपको इस सोच के बारे में बताता हूँ। आप, मैं ये बार बार एग्जांपल देता हूँ, कई बार एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल से ज़्यादा मुझे कोई एग्जांपल अच्छा लगता ही नहीं है। अगर हम अपने टैप वाटर को, बाथरूम में जाएंगे, सेम पानी आ रहा है, ठीक है, आप कमोड के पास वाला जो पानी है उससे नहा नहीं सकते हैं, ठीक है। आप उससे नहाएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप नहाएंगे तो ऊपर शावर से ही नहाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर बर्तन नॉर्मली नहीं धोते हैं, है ना, वहाँ का पानी हम लोग नहीं पीते हैं, हम लोग पानी सेम है, टैप सेम है, कोई फ़र्क थोड़ी ना है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी मेंटालिटी, हमारे कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज आपका रोल, आप बल्कि वो वहाँ पर गेम करती हैं। वो कैसे करती हैं? उनको जो स्क्वायर फीट्स बढ़ाने हैं आपको, जब आप आते हैं, वो रीज़नेबल बनाती हैं। आप रीज़नेबल नहीं बना रहे हो, वो अपने महंगे प्रोडक्ट को भी रीज़नेबल बनाती हैं। जब आप कभी भी एंटर करना रिबॉक के शोरूम में, आप कभी भी एंटर करना एडिडास के शोरूम में, एडिडास के शोरूम में जब आप एंटर करोगे, तो आप बाहर जूते देख के आए होते हो, वो होते हैं 1000 रुपये के। आप एडिडास के शोरूम में जैसे ही एंटर करोगे, जूते लगे होंगे 7500 रुपये के, 10,000 रुपये के। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा अरे बाप रे, मैं तो 1000 रुपये का देख के आया हूँ, यहाँ पे तो 7,500-10,000 रुपये के हैं, इतना महंगा एडिडास। आप थोड़ा सा आगे जाओगे, वो 7,500 और 10,000 वाले उनको बेचने नहीं होते हैं, ये एक उसमें भी आया हुआ है, जो भी लोग क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी आती है, हाँ उसमें आया हुआ है ये, ठीक है। अब आप मान लीजिए आप आगे जाते हैं, आगे जाकर आपको वो जो उन्होंने सेल करना है वो उन्होंने आगे के शेल्फ में रखा होता है 2800 रुपये में, ठीक है। 2800 रुपये में आपको लगता है अरे ये तो बहुत सस्ता है, क्योंकि अब आपके माइंड ने क्या करा, 1000 रुपये वाले ने 10,000 को देखकर 1000 रुपये की धज्जियाँ उड़ा दी। अब आपको 2800 रुपये वाला बड़ा इन पॉकेट लगेगा, 2800 रुपये वाला आपको इन पॉकेट लगेगा। अगर आप 1000 रुपये का देख के आए होते बाहर से और सीधा आपको 2800 रुपये का दिखा देते, तो आपको कभी भी वो इन पॉकेट नहीं लगता। यहाँ पर वो बड़ा ही प्लानिंग के साथ सामान रखा जाता है। सेम अगर आप बिग बाज़ार जाएंगे, बिग बाज़ार के अंदर भी सेम यही काम किया जाता है। जो सबसे सस्ती आइटमें हैं, वो जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10-10 रुपये वाली चॉकलेट्स होती हैं, या जो माउथ फ्रेशनर्स होते हैं,
वो सबसे लास्ट में रखे होते हैं काउंटर पे जहाँ पर आप पेमेंट दे रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि मे बी ये 10-10 रुपये वाली सेल भी निकलती है। ठीक है, तो आपको ये बात को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा अपने आप को पहले कि नहीं, जो भी प्राइसिंग है कोई भी अपने घर से नहीं देगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं देगी, छोटी से छोटी कंपनी नहीं देगी। आपको अगर वो 90 रुपये की क्रीम मिल रही है कंपनी की किसी की बाहर, तो उसके साथ में हमारी भी 120 की 125 वाली क्रीम है हमारे पास, आप उसको वो दे सकते हैं। तो ऑरिफ्लेम महंगा कहाँ से हो गया? आपका दिमाग क्या कर रहा है, आपका ब्रेन क्या कर रहा है, या क्लाइंट का ब्रेन क्या कर रहा है? उसको लगता है कि वो 100 रुपीज़ वाली क्रीम उसकी झुर्रियाँ हटा देगी। नहीं, वो नहीं हटाएगी। वो स्किन को केयर कर सकती है, वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। वो स्किन को केयर कर सकती है, वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है। मैं नहीं बात करूंगा कि आप जाके एस्टे लॉडर लो। ठीक है, मैं नहीं बात करूंगा कि आप बड़ी महंगी जान जान के देखो ताकि आपको ऑरिफ्लेम सस्ता लगे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आप उसको वो भी दे सकते हो, लेकिन वो दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन केयर। लेकिन जब स्किन ट्रीटमेंट की बात आएगी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसने, क्योंकि अपना इकोलाजन खो दिया है, उसने इकोलाजन खो दिया। इकोलाजन को आपको बनाना है वापस से, आपको इकोलाजन डेवलप करना है। तो जब इकोलाजन डेवलप करना है तो वो नॉर्मल क्रीम से नहीं आएगा, वो या तो ब्रेकिंग से आएगा, या आप उसको ऑब्वियसली जो हमारे पेटेंट टेक्नोलॉजी है उसके साथ आएगा। अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, ऑब्वियसली आप जिम में जाएंगे तो भी पैसा खर्चा होता है, आप डाइटिशियन को देंगे तो भी पैसा खर्चा होता है। आप नॉर्मल योगा टीचर को भी बुलाएंगे तो भी वो 1000 रुपये तक ले लेगा। योगा टीचर आपसे कम पैसे नहीं लेते, योगा टीचर भी अच्छे पैसे लेते हैं। और टीवी पे तो फ्री में सिखाते हैं, फ्री में बिल्कुल। आप सिंपल सी बात मैं तो क्लाइंट को बोलता हूँ कि मैम टीवी के ऊपर फ्री में सिखाते हैं। सुबह सुबह आप चैनल खोल दो, बहुत सारे बाबा लोग फ्री में बता रहे होते हैं। कितनों ने वेट कम कर लिया? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप ये मान के चलो कि अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपको इस चीज़ का होना चाहिए कि मैं महंगी नहीं हूँ, मैं प्राइजी नहीं हूँ, ना मेरी कंपनी है। अगर क्लाइंट मेरे सामने कोई ऐसी बात बोलता है तो मैं उसको अपनी बात रखता ज़रूर हूँ, मैं उसको इन्फ्लुएंस कहीं नहीं करता, क्योंकि मेरे पास वैसे ही बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। अगर उसको समझ आ गया तो ले लेगा, मुझे उसका माइंडसेट नहीं चेंज करना है। हाँ, मुझे आपका माइंडसेट अगर किसी क्लाइंट की वजह से बदलता है, मुझे उसको ज़रूर करेक्ट करने की कोशिश करनी है। मे बी 1 कोशिश, मे बी 2 कोशिश, आपकी अपलाइन भी कोशिश करेगी, लेकिन इससे आगे नहीं, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, फिर भी लगता है कि नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो नेगेटिव थॉट्स होती हैं। उसमें आपको ये समझिए कि अगर आप स्कूल, अगर बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए भी स्कूल लेंगे, आप अच्छे से अच्छा स्कूल देखते हैं। आप अगर आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि भी हमारे को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना है, आप अच्छे से अच्छा ट्राई करते हैं। अगर आप अपनी बेटी की शादी की बात सोचेंगे, आप अच्छे से अच्छी शादी करना चाहेंगे, तो अपनी स्किन के लिए या अपनी सेहत के लिए भी आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ही चुनिए। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अपनी बेटी के लिए आपने एक ऐसी वर्क चुन लिया। शादी तो सबसे हो जाती है, शादी तो है ना, किसी भी लड़के से कर दीजिए। आप कुछ तो उसमें क्वालिटी देखते हैं, उसके हिसाब से ही आप लोग भी डिसाइड करते हैं ना, सबके सब। तो ये देखिए, ये आपको कहीं ना कहीं क्लाइंट को अपनी बात आपको रखनी पड़ेगी। आपने एक बार रख दी, 2 बार रख दी, उसके बाद अप टू क्लाइंट है, वो क्या करना चाहता है। वो नहीं लेना चाहता, वो मे बी नहीं लेना चाहता, मे बी उसको कोई और रीज़न होगा, हम उसको कुरेद नहीं सकते। लेकिन अगर आपको वो बोलता है कि नहीं, मुझे कील मुहासे के लिए, मुझे पिंपल्स के लिए, मुझे ऑयली स्किन के लिए, मुझे रिंकल्स के लिए, या मुझे वेलनेस के लिए, मुझे वेट कम करना है, मे बी मुझे कुछ और इश्यूज़ हैं, मुझे मे बी PCOD है, या मुझे हेयर का बड़ा इशू हो रहा है, या मुझे मेकअप में बहुत दिलचस्पी है लेकिन मेकअप से मैं क्लॉगिंग हो जाती है, मुझे टिकटॉक पे आना बहुत पसंद है, मुझे यूट्यूब पे आना पसंद है, लेकिन क्लॉगिंग हो रही है मेरे को बहुत जल्दी। तो आपको ऑब्वियसली उसको अपनी बात आपको रखनी पड़ेगी। वो ये कभी नहीं बोलेगी कि आप महंगे हैं। अगर आपको क्लियरिटी खुद से है, वो आपकी उस आवाज़ को ही क्लियर कट समझ लेगी कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट दे रहा है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस इसकी आवाज़ में है कि भाई ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो आपको कभी ऐसी बात नहीं आएगी। जब आप खुद डाउट में है थोड़े से हल्के से, तो वो बात क्लाइंट की आपके ऊपर हैवी हो जाती है। ठीक है, तो आज का हम सेशन यहीं पे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू आप सबको आने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा लास्ट के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी लाइफ में। मैंने जैसे आपको कई बार मैं दिखाता रहता हूँ कि ये एक्सपेंसिव है, ये सुपर एक्सपेंसिव है, ये रीज़नेबल है। ठीक है, मेरे से अगर आप पूछोगे, आपको मैं बता दूं, ऑरिफ्लेम का एक एक प्रोडक्ट रीज़नेबल है, सुपर रीज़नेबल है। ठीक है,
लास्ट जो मैं एक लास्ट बात और बोलूँगा कि ये कि बहुत सारी अदर कंपनीज़ भी हैं जो सस्ता सामान ऑरिफ्लेम से मे बी नेटवर्किंग के अंदर ही है बेच रही हो सकती हैं, लेकिन मैं ऑरिफ्लेम में क्यों हूँ? क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक क्लास चाहिए, मुझे अपने पेमेंट का भी क्लास चाहिए, मुझे अपने कॉन्फ्रेंसेस का भी क्लास चाहिए, मुझे हर चीज़ में क्लास चाहिए, ठीक है। मे बी और वो मुझे पता है कि मुझे कहीं ना कहीं ऑरिफ्लेम में दिखता है। अगर मैं पूरी R&D और पूरा जान कर समझ कर ही एंट्री मैंने मारी है, मैंने भी आंख मूंद के नहीं किया है, ठीक है। और ऑब्वियसली आप लोग भी जब आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट होना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छी कंपनी में जो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं एट वेरी रीज़नेबल कॉस्ट। मैं फिर बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, बहुत रीज़नेबल है ऑरिफ्लेम का सामान, अगर आप इस प्रोडक्ट को समझेंगे तो। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको बेबी दूसरों की तरह महंगा लग सकता है। लेकिन वो जो भी लोग होते हैं उनका भी मैं आपको क्लियर बता दूं कि वो चांदी के गहने नहीं पहनते हैं। वो लोगों को अगर बोलो कि गहने तो गहने ही है ना, गहना तो गहना है, आप तो लुक लाइक पहन लो, गोल्ड प्लेटेड पहन लो। गोल्ड क्यों पहनते हो? अगर आप गोल्ड पहनते हो तो गोल्ड के तो पैसे देने पड़ेंगे ना, गोल्ड के पैसे ही देने पड़ेंगे, चांदी के पैसे से तो काम नहीं चलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब वो दूसरा आप एज ए आप नए हो तो आप क्या सुनार को जाके आप बोल सकते हो कि नहीं ये तो गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा है? गोल्ड तो जो रेट है वो रेट है ना। गोल्ड से कम का रेट अगर सुनार आपको दे रहा है कि चलो मैं आपको 50% डिस्काउंट पे दे दूंगा, तो समझ लीजिए कि उसमें आधा ही गोल्ड होगा या 14 कैरेट का होगा। वो 14 कैरेट पे आपको दे सकता है, या उसने पानी चढ़ा रखा होगा, कुछ ही होगा ना, आप कभी विश्वास ही नहीं करोगे उसके ऊपर। तो सेम थ्योरी आपको यहाँ पे लगानी है कि क्या आपको गोल्ड पहनना है या आपको चांदी पहननी है, ठीक है। आप चांदी और गोल्ड का कंपैरिजन मत करिए, ठीक है। आप जो कास्ट आयरन के बने हुए गहने होते हैं आप उनके ऊपर जो सोने का मुलम्मा चढ़ा होता है उससे कंपैरिजन मत करिए। आप ओरिजिनल बात बताइए। ओरिजिनल बात यह है कि गोल्ड का प्राइस गोल्ड के साथ ही कंपेयर होगा, तो आप गोल्ड आभूषण और गोल्ड आभूषण के अंदर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो सेलिंग है, आपका जो क्राफ्टमैनशिप है गोल्ड के अंदर, एक ज्वेलरी के अंदर, वो बिकता है। सेम उसी तरह से हमारे केस के अंदर भी हमारी जो उसके साथ हमने उसको कॉन्फिडेंस दिया है वही सेल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट बोल रहा हूँ ख़त्म करने से पहले, दी मोस्ट रीज़नेबल प्रोडक्ट्स में से एक है ऑरिफ्लेम के जितने भी सामान हैं। आप मुझे कोई भी सामान उठा के बता देना, व्हाट्सएप करना कि सर ये देखो ये महंगा है, मैं आपको वैलिड रीज़न के साथ, ये मत सोचो कि सर है तो हम बात नहीं कर सकते, हम डरेंगे नहीं, डरो मत, आप मुझे ज़रूर बताना और मैं आपको बिल्कुल वैलिड रीज़न के साथ बता सकता हूँ कि ये दी मोस्ट रीज़नेबल प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज है, पूरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग।